हेलो डियर, कैसे हो? तो मैं सी एस ओशिम नमस्ते, स्वागत करता हूँ आज के इस नए वीडियो पे। तो हमने हमारा चैप्टर नंबर 1 शुरू किया है, जिसमें से 2 वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और ये आज का 3 नंबर वीडियो है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम शुरू करने के पहले देख लेते हैं, ये हमने चैप्टर 1 में हमारा चैप्टर शुरू किया था बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। उसमें से ये बिजनेस का मीनिंग और कॉन्सेप्ट सब कुछ समझ लिया था। बिजनेस एक्टिविटीज का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है वो भी देख लिया था, और बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में क्या कंपैरिजन होता है, क्या अंतर होता है वो भी देख लिया। आज हम बिजनेस एक्टिविटी देखेंगे। तो क्लासिफिकेशन, आज हम इस वीडियो पे हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटी को कैसे कैसे क्लासिफाई किया गया है वो देखेंगे। तो अभी ये जो चार्ट देख रहे हैं, बिजनेस बिजनेस ये पूरा बिजनेस होता है। बिजनेस का हाफ हम इंडस्ट्री में देते हैं और हाफ कॉमर्स में देते हैं। जो बिजनेस होता है वो मतलब आधा होता है इंडस्ट्री और आधा होता है कॉमर्स। तो इंडस्ट्री को समझ लेते हैं। प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इट इज कंसर्न विथ चेंजिंग द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट इट गिव्स फॉर्म until to the product it is classified in the following। तो इंडस्ट्री क्या होता है? इंडस्ट्री वो होता है जो प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोडक्शन करता है या फिर उसको प्रोसेस करता है और उससे नया प्रोडक्ट बनाता है। तो ये जो बिजनेस एक्टिविटी है उसको एक चार्ट में शो किया गया है। पहले ही मैंने इंडस्ट्री को समझा दिया था, पहले नहीं समझाना चाहिए था। ओके, कोई बात नहीं, अभी चार्ट में देख लेंगे। जो बिजनेस होता है वो हाफ इंडस्ट्री होता है और हाफ कॉमर्स होता है, वो तो मैंने बोल ही दिया, ठीक है। तो पहला देख लेते हैं इंडस्ट्री, उसके बाद देखेंगे कॉमर्स। तो इंडस्ट्री क्या होता है? इंडस्ट्री वो होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज को बनाता है या फिर उसे प्रोसेस करके एक नया प्रोडक्ट बनाता है। तो गुड्स एंड सर्विसेज बनाने का जो ये इंडस्ट्री होता है, ये इंडस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है प्राइमरी इंडस्ट्री, उसके बाद सेकेंडरी इंडस्ट्री, उसके बाद टर्शरी इंडस्ट्री, ठीक है। जो अभी प्राइमरी जो इंडस्ट्री होता है, वो प्राइमरी इंडस्ट्री में एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक में 2 टाइप है। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री जो एक्सट्रैक्ट किया हुआ जाता है, मतलब कोयल होता है, पेट्रोलियम होता है, वो जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है, अलग किया जाता है, उसे एक्सट्रैक्टिव प्राइमरी इंडस्ट्री बोलते हैं। उसके बाद जेनेटिक इंडस्ट्री वो होता है जो फार्मिंग में या फिर कुछ उगाने में या फिर कुछ बनाने में लगाते हैं। और सेकेंडरी इंडस्ट्री हम 2 टाइप में फिर डिवाइड करते हैं। एक होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। और ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी आपको एनालिटिकल, साइंटिफिक, प्रोसेसिंग और असेंबलिंग इंडस्ट्री में डिवाइड किया गया है। और ये इसके बाद कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री भी अलग अलग डिवाइड किया गया है। तो नहीं, कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री जो कंस्ट्रक्ट करता है, असेंबल करता है, उसे कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री कहा जाता है। उसके बाद टर्शरी इंडस्ट्री आपका आएगा। टर्शरी इंडस्ट्री जो होता है वो सर्विस सेक्टर होता है। जो ये प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को हेल्प करता है, वो टर्शरी इंडस्ट्री होता है। टर्शरी इंडस्ट्री में आपका आ गया कि वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन का जो होता है, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन आ गया, वो सब टर्शरी इंडस्ट्री में आएगा, ठीक है। तो यह इंडस्ट्री के बाद कॉमर्स देखते हैं। कॉमर्स ये ट्रेड होता है और एक होता है ऑक्सिलरी ट्रेड। कॉमर्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ट्रेड 2 तरीके का होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल जो वो होता है जो हमारा कंट्री के अंदर होता है, और एक्सटर्नल वो होता है जो कंट्री के बाहर से मतलब ट्रेड किया जाता है। ट्रेड मतलब व्यापार जो हम करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसे ट्रेड करते हैं। जो हमारा कंट्री के अंदर होगा वो इंटरनल होगा, और कंट्री के बाहर का वो एक्सटर्नल होगा। तो इंटरनल ट्रेड को 2 टाइप में, एक होलसेल एंड एक रिटेलर। होलसेल होलसेल क्या होता है? होलसेल वो होता है जो दुकानदार होता है ना, या फिर बड़ा बड़ा बिजनेसमैन, जो दूसरों से किसी और प्रोड्यूसर से, या फिर ये जो इंडस्ट्री होता है, प्राइमरी इंडस्ट्री या फिर सेकेंडरी इंडस्ट्री से बहुत सारा माल खरीदेंगे। उसके बाद वो दूसरे शॉपकीपर को या फिर रिटेलर को बेच देंगे। वो होलसेल का बिजनेस होता है। और ये जो रिटेल होता है, ये रिटेल होलसेलर से चीज़ें खरीद के, प्रोडक्ट जो होता है वो होलसेलर से खरीदेगा, फिर हमें कस्टमर या कंज्यूमर तक पहुंचाएगा, या फिर ये रिटेलर या इंडस्ट्री से भी खरीद के कस्टमर तक पहुंचाता है। और उसके बाद
एक्सटर्नल ट्रेड है। एक्सटर्नल ट्रेड 3 टाइप में डिवाइड किया गया है, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंटरपोर्ट। इंपोर्ट वो होता है जो दूसरे देश से हमारे देश में लाया जाता है जो प्रोडक्ट, वो उसे हम इंपोर्ट कहते हैं। एक्सपोर्ट जो हमारे देश से दूसरे देश में से बेचेंगे उसको एक्सपोर्ट कहेंगे। और इंटरपोर्ट उसे कहते हैं जो दूसरे देश से हमारे देश में लाएंगे, फिर उसी प्रोडक्ट को दूसरे देश में फिर सेंड कर देंगे। तो ये हो गया ट्रेड। ऑक्सिलरी ट्रेड यहाँ पर इंडस्ट्री में हमारा टर्सरी इंडस्ट्री था जो सर्विस सेक्टर था, सेम ऐसे ही कॉमर्स में भी ये ट्रेड होता है, ये ऑक्सिलरी ट्रेड होता है, ये सर्विस सेक्टर के जैसा ही है। इसमें भी आपका ट्रांसपोर्टेशन आ जाएगा, वेयर हाउसिंग आ जाएगा, इंश्योरेंस, बैंकिंग, फाइनेंस, एडवर्टाइजिंग, ये सब आ जाएगा। तो हमने इस चार्ट में पूरा जो बिजनेस एक्टिविटी है वो पूरा देख लिया। इन सब को अभी डिटेल में जानना है, वही इसी चैप्टर में पूरा है। तो इन सब को हम डिटेल में जानेंगे। आज का वीडियो में यहाँ पर स्टॉप करता हूँ, क्योंकि ये सब जो बोल दिया है उसके बाद और ज़्यादा बोलूँगा तो आपका दिमाग में पूरा चकरा जाएगा, क्योंकि बहुत सारा चीज़ हो गया, एक सब मिक्स हो गया। तो ये जो चार्ट है इसे बार बार देखना, ये स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर मैं पूरा पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें सब नोट्स मैंने दे दिया है। तो आज का वीडियो इतना ही खत्म करता हूँ। हम अगले वीडियो में इंडस्ट्री जो आज देखा था, इंडस्ट्री का पूरा क्या होता है, ये जो प्राइमरी इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, ये सब आज जो डिस्कस किया है उसे पूरा अच्छी तरह से ये सब डिस्क्राइब करके जानेंगे, वो पूरा हम जानेंगे आप अपना अगले वीडियो में। तो आज का वीडियो यहाँ पर खत्म करता हूँ। तब तक के लिए अच्छी तरह से पढ़ते रहना, और अगर अच्छा लगे या वीडियो या फिर कुछ समझ में आ रहा है हमारे वीडियो देख के, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और मेरे से कोई गलती हो रहा है या फिर समझने में दिक्कत आ रहा है, तो फिर मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला रहेगा, और मैं हमेशा आपका रिप्लाई करूँगा। आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, कॉमेंट में ज़रूर बोलिएगा कुछ दिक्कत हो। तब तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।